नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में मोक्षदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, दिन और वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, दान के नियम क्या है, किस विधि से हमें दान करना है, किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और इससे मनुष्य को क्या लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही जानेंगे मोक्षदा एकादशी के महात्म्य के विषय में। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मोक्षदा एकादशी, जिसे कि भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करने की एकादशी कहा गया है। इस एकादशी के प्रभाव से मनुष्य की सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ अंतिम समय में मोक्ष की प्राप्ति होकर के वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। इस एकादशी का महत्व और अधिक इसलिए भी है क्योंकि इसके पुण्य प्रताप से हमारे जो पितर हैं, पूर्वज हैं, यदि उन्हें नरक जैसी यातनाओं की पीड़ा भुगतनी पड़ रही है, तब उन्हें भी इस एकादशी के प्रभाव से मुक्ति हो जाती है और वह भी वैकुंठ धाम को जाते हैं। मोक्षदा एकादशी को बहुत सारे लोग गीता जयंती के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। मोक्षदा एकादशी बहुत ही शुभ मानी जाती है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं साल 2024 में मोक्षदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। दोस्तों, साल 2024 में मोक्षदा एकादशी का प्रारंभ 11 दिसंबर की तड़के यानी कि बहुत ही सुबह सुबह 3:42 पर होगी एवं इसकी समाप्ति 12 दिसंबर को मध्य रात्रि के बाद 1:09 पर होगा। हम सभी जानते हैं हिंदू धर्म में उदया तिथि के साथ ही जो व्रत हमें प्राप्त होते हैं, उन्हीं व्रत को करने की महत्ता और महिमा बतलाई गई है। इस तरह से हम सभी 11 दिसंबर का व्रत रखेंगे। दिन बुधवार होगा। अब हम जान लेते हैं कि पारण का मुहूर्त क्या होगा, क्योंकि जितना अधिक एकादशी के व्रत को रखने की महिमा है, उतना ही अधिक पारण को सही मुहूर्त में करने को भी महिमा बतलाया जाता है। यदि आप इन नियमों से अलग जाते हैं या फिर सही नियम का पालन नहीं करते हैं, तब एकादशी के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। पारण हम सभी करेंगे 12 दिसंबर को और समय होगा सुबह सूर्य उदय होने के बाद 6:28 से लेकर के 8:17 तक का। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि के इस रूप की पूजा करने से मनुष्य अनंत पुण्यों को प्राप्त करता है। आइए अब हम सबसे पहले नियम जानते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तगणों को एक दिन पूर्व से ही नियम को धारण करना होता है, अर्थात कि 10वीं तिथि से। सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान इत्यादि कर लें, फिर भगवान सूर्य को जल अर्पण करें और दैनिक पूजा को संपन्न कर लें। शुद्ध सात्विक विचारधारा को अपनाते हुए भोजन को तैयार करें और उसी भोजन को आप ग्रहण करें। भगवान श्री हरि के नामों का ध्यान करते हुए, जाप करते हुए यदि भोजन तैयार करते हैं तो वह और भी ज्यादा शुभ फल इससे आपको प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तगणों को इस दिन गाजर, मूली, सलजम, गोभी, पालक तथा अन्य जितने भी साग होते हैं, बैंगन, इन सभी चीजों का त्याग करना चाहिए। इस दिन मीठा पान भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, उड़द की दाल भी नहीं खानी चाहिए। पराये लोगों के घर का अन्न और जल का जरूर त्याग कर दें, यह विशेष रूप से बतलाया गया है। इस दिन आपको संध्याकालीन के बाद अन्न का सेवन नहीं करना है और यदि आप शरीर से अस्वस्थ रहते हों तब दूध, दही, फल, ये सभी चीजें खा करके आप दवाइयाँ को खा सकते हैं। एकादशी व्रत वाले दिन सुबह जितनी सवेरे आप उठ सकते हैं, यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो यह बहुत ही उत्तम माना जाता है। उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं, स्नान इत्यादि करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। याद रखें, काला, भूरा, नीला, बैंगनी, इन सभी रंगों से परहेज करना है। भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करें। घर में
तीर्थ स्थल के जल का छींटा लगाएं, मुख्य द्वार पर स्वास्थ्य का निर्माण करें, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करके और फिर सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात भगवान श्री हरि का विभिन्न प्रकार से अभिषेक करें। जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, इन सभी चीजों से अभिषेक करें। बहुत ही ज्यादा फल शुभ प्राप्त होता है। यही सब चीजें यदि आप शंख में डाल करके तब उससे अभिषेक भगवान श्री हरि का करते हैं, तब शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस जन्म में ही नहीं बल्कि आने वाले 100 जन्म तक मनुष्य का इससे मिलने वाले पुण्य प्राप्त होते रहते हैं। मनुष्य के पूर्वजों का उद्धार होता है, आने वाले कुल का उद्धार होता है। इसलिए शंख से यदि आप स्नान करा सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाएगा। तत्पश्चात भगवान श्री हरि को पीले रंग के वस्त्र अर्पण करें या फिर वस्त्र स्वरूप में कलावा अर्पण करें। भगवान श्री हरि को तुलसी की माला, तुलसी की मंजरियां अर्पण करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है और बहुत ही ज्यादा पुण्यदायिनी होता है। मस्तक पर भगवान श्री हरि को पीले चंदन तथा अष्टगंध का तिलक लगाना चाहिए। भोग स्वरूप में आप ऋतुफल, पंचामृत, आंवले की बनी हुई चीजें या फिर आंवले का कैंडी वगैरह भी आप अर्पण कर सकते हैं। आप अभी जो ताजा आंवला मिलता है आप वह भी अर्पण कर सकते हैं। तिल से बनी हुई लड्डू या फिर चिक्की को भी आप अर्पण कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें भगवान श्री हरि को अर्पण की जाती हैं। धूप दीप अर्पण करके हाथों में पुष्प लेकर के मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करें। इसी चैनल पर आपको व्रत कथा अपलोड कर दी जाएगी, उसका श्रवण अवश्य ही करना चाहिए ताकि पूर्ण फल की इससे प्राप्ति होती है। अंत में आरती करें और फिर क्षमा याचना करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, लक्ष्मी नारायण श्रोक्त का पाठ करना या फिर ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत शुभ होता है। यदि संभव हो सके तो एक छोटा सा हवन अवश्य ही करें, क्योंकि हवन के माध्यम से भगवान उन चीजों को बहुत ही जल्द स्वीकार करते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को याद रखना चाहिए कि दिन में शयन नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा करना, किसी का अपमान करना या किसी को आहत पहुंचाना बहुत ही ज्यादा अनिष्टकारक है। इस कार्य से आपके एकादशी के जितने पुण्य हैं वह सभी छिन्न होते चले जाते हैं। इसलिए इन कार्यों से दूरी रखनी चाहिए। भगवान श्री हरि के किसी भी एक मंत्र का जाप करें। भगवान श्री हरि के नाम का आप जाप कर सकते हैं। नाम जाप से भी असंख्य लाभ की प्राप्ति होती है। एकादशी में रात्रि जागरण और कीर्तन का विशेष महत्व माना जाता है, तो यथासंभव आपसे जितना बन पड़े उतना अवश्य ही करें। दूसरे दिन सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य नारायण को जल अर्पण करें। भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें। भोग में आप आंवले से बनी हुई चीजें या आप तिल से बनी हुई पदार्थ को लगाएं। जो भी आप भोग लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य ही रखें। याद रखें, तुलसी का दल एकादशी या द्वादशी को नहीं तोड़ना है। आप एक दिन पूर्व ही तोड़ करके रख लें और उन्हीं तुलसी दल का इस्तेमाल पूजा में करें। तुलसी दल कभी भी बासी नहीं होता, इसलिए पूजा में उपयोग में लाया जा सकता है। यदि आपके पास यह सभी चीजें भी उपलब्ध ना हो तब आप चावल या पोहे का भी भोग भगवान श्री हरि को अर्पण कर सकते हैं। तत्पश्चात दान करना चाहिए। यथा योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए, जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। अन्न, वस्त्र, जूते, चप्पल, जो भी आपसे संभव हो सके उन चीजों का दान करना चाहिए। दान करने के पश्चात किसी से भी इन बातों को शेयर नहीं करना चाहिए। इससे पुण्य नष्ट होता है और इसका प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। तत्पश्चात भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए जो भोग आपने अर्पण किया है उन्हीं से अपने व्रत का पारण करें। पारण करते समय आपको याद रखना है, जिस तरह से 10वीं तिथि को आपने सभी चीजों को वर्जन किया था उसी तरह से आपको द्वादशी तिथि को भी वर्जन करना है। द्वादशी तिथि को तुलसी में जल नहीं अर्पण किया जाता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। एक वीडियो बनाने में हमारी बहुत सारी मेहनत लगती है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।